हम पाकिस्तानियों के दिल में भी यही चाहत है। मंदोखेल साहब, कैसे पूरी होगी ये चाहत? ईरान और इजराइल की जंग के बीच में रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंच चुका है, जहां यह टैंकर पहले चीन जा रहा था और बाद में हालांकि इसे भारत की ओर मोड़ दिया गया। या खारजा पॉलिसी के लिहाज से जिसमें हम अपने फैसले खुद करें। 20 समुद्र में अचानक पीएम मोदी ने पुतिन से ऐसा क्या कहा कि चीन जा रहे तेल टैंकर भारत की तरफ मुड़ गए। तो कौमें जो है, हमारी लीडरशिप ने इस पे क्या फैसला किया कि हमारे पास कितना तेल है। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। अगले हफ्ते आपको लगता है कि कीमतों को दोबारा फ्लक्चुएट करना पड़ेगा? पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार तय करने पर गौर किया जा रहा है। हफ्तावार ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 जहाजों ने चीन से यू टर्न लेते हुए भारत की तरफ अपना रुख। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओच पे आ गई हैं। फिर वो तो मजे ले गए, रशिया से तेल कमाए लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज। उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे। उसको तेल बेचेंगे क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं। को देखें जैसे साहब, हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा आ रहे हैं? तो कौमें जो है, हमारी लीडरशिप ने इस पे क्या फैसला किया कि हमारे पास कितना तेल है। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी तेल की स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सप्लाई बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। हमें आप इमेजिन करें कि $40 $60 पर बैरल पे ऑयल मिल रहा था, और जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है ये 45 दिन पहले खरीदा था, और अभी बेच कितने पे रहे हैं ये आप सिर्फ इतना ही इमेजिन करें कि अभी 321 या 325 रुपए पे ये तेल बेच रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो जो फ्यूल डिलीवरी की कॉस्ट है टोटल वो 158 रुपये है, 158 रुपीज, यानी कि जो गवर्नमेंट जो डिलीवरी की कॉस्ट है। गवर्नमेंट के टैक्स कितने हैं? 123 रुपीज पर लीटर। यानी कि आप जब घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए तो आपका एक जो लीटर पेट्रोल लग गया तो उसमें गवर्नमेंट आपसे 123 रुपए कमा लेती है, बाकी तेल वाले को चले गए। बीच में जो पेट्रोल पंप वाला पायजान है वो भी पैसे ले जाता है, कोई 20-25 रुपए वो भी ले जाता होगा, डीलर भी पैसे ले जाता होगा, ये बाकी लोग भी कमाते हैं। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो कमाती है। वो कहती है ये पकड़े गए हैं, इनको इनसे पंजाबी साढ़े कहते हैं इन्होंने छेल दो। ये जो है ना अवाम को छेल दो, क्योंकि अवाम जो है उसको उसी की ज्यादा कुर्बानी देनी है ना। लीडरशिप तो कुर्बानियां नहीं दे रही। आप इमेजिन करें, मैं अभी कोई टीवी न्यूज पे सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए तो सिर्फ सरकारी गाड़ियों का तेल है, वो भी शायद पंजाब के अंदर सिर्फ। यानी कि सरकारी गाड़ियां जब चलती हैं तो सालाना 20 अरब रुपए का तेल खा जाती हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क के अंदर सरकारी गाड़ियां कितना को काम करती हैं कि 20 अरब का तेल वो खा जाती हैं। और क्या होता है, एक जनाब ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इनके नीचे 6 गाड़ियां हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, इनके नीचे इतनी गाड़ियां हैं, जरा सा आप ग्रेड 18-19 में हो 2 गाड़ियां हैं, इस महकमे में आपके पास 3 गाड़ियां, एक घर में लगी हुई है, एक साहब के लिए है, एक जनाब आपके मुलाजमों के लिए। तो द पॉइंट इज कि अब हम अवाम जो है वो क्या करे। अब करना क्या था, स्टोरेज फैसिलिटी बनानी थी, स्टोरेज फैसिलिटी बनाई कोई नहीं है। आज तेल ये जंग लंबी होती है महीना जो कि होनी है, तो मतलब तो हमारी तो जंग शुरू हो चुकी है। हमें तो जो है वो पैसे देने, हम तो शुरू हो चुके हैं पैसे देने, हमारा तो किरदार शुरू हो चुका है। ईरान का क्या नुकसान होगा, अमेरिका का क्या फायदा होगा, रशिया का क्या होगा, किसी को क्या होगा, हमें इससे क्या गर्ज है यार कतर ईरान क्या कर रहे हैं। हमें तो गर्ज ये है कि हमारे अवाम क्या कर रहे हैं। तो आपने अगर कल को पाकिस्तान में जंग शुरू हो जाए इंडिया के साथ दाएं बाएं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज कहां पे हैं। तो दुनिया में हर मुल्क जो होता है वो अपनी अवाम के लिए फ्यूचर प्लानिंग करता है।
हमारे सैलाब आ जाए तो हमारा नुकसान, अवाम का नुकसान। लीडरशिप का तो कोई नुकसान नहीं होता, इनके तो मौजें लग जाती हैं तो हमारा नुकसान, फलां चीज हो जाए हमारा नुकसान। तो मैं समझता हूं कि ये हमें कहीं ना कहीं पे ये गवर्नमेंट को और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओज पे आ गई हैं। फिर वो तो मजे ले गए, रशिया से तेल कमाए लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया विल बी अर्निंग इन दिस जस्ट 1 मंथ। एक महीने के अंदर वो क्या कमा रहा होगा कि उसको सिर्फ यही एडवांटेज है कि भाई गो के ये उनकी एक तरफ से इंसल्ट भी बहुत ज्यादा है। कोई ट्रंप कहता है अब तेल खरीदो, अब तेल मत खरीदो, अब तेल खरीदो, अब तेल मत खरीदो। ये भी वहां पे लीडरशिप बड़ी अंडर प्रेशर है। मीडिया तो खैर नहीं सवाल करता उनसे, क्योंकि मीडिया तो जारी बात है काफी मैनेज्ड है। ठीक है जी। तो अब ये जिसे कहेंगे ना आप, ये एक इशू है, और ये आप देख लें कि ये कब तक हम इसी तरह डिपेंडेंट रहेंगे कि हमारी हुकूमत लॉन्ग टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी पे फैसले कोई नहीं करेगी, इंसानों के ऊपर पैसा नहीं लगाएगी। उल्टा उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर